हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछले लेक्चर में बताया था आपको एंटिटी के बारे में, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ईआर मॉडल चल रहा है हम लोग का। तो ईआर मॉडल में जो है पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ईआर मॉडल जो है क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इसका यूज है ना। और मैं ये भी बता चुका हूँ कि ईआर मॉडल जो हमारे पास 3 कंपोनेंट पे काम करती है, एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स, ठीक है, एट्रीब्यूट्स और हमारा रिलेशनशिप, है ना, रिलेशनशिप पे काम करती हैं। तो मैं जो एंटिटी के बारे में होल इन्फॉर्मेशन मैं दे चुका हूँ कि इसका क्या सिंबल होता है, राइट, इसका एग्जाम्पल और इसके कि क्या इसका जो है मतलब एंटिटी सेट और भी बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको जो दे चुका हूँ। इसलिए अपने जो फर्स्ट लेक्चर है आपका एंटिटी का आप जरूर देख रहिए, आप डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है एंटिटी के बारे में फुल्ली बता चुका हूँ। अब मैं बात करूँगा एट्रीब्यूट्स के बारे में, ठीक है। बस इतना याद रखिए कि जो हमारा एंटिटी है ना, उसको जो हम लोग जिसका जो सिंबल होता है यानी सिम्बोलिकली जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हमारा रेक्टेंगल से करते हैं हम लोग, ठीक है। रेक्टेंगल लिखते हैं और अगर इसका एग्जांपल देना तो क्या लिखते हैं हम लोग, एक्सटूडेंट, ठीक है। चलिए हम लोग ये एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, तो देखिए, एन एंटिटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। कहने का मतलब है कि जो भी एट्रीब्यूट्स है, जो भी एंटिटी है, अगर उसको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी लिखा हुआ है कि एन एंटिटी रिप्रेजेंट बाय अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी एक एंटिटी को जो रिप्रेजेंट किया जाता है एंटिटी के एट्रीब्यूट्स के सेट के साथ। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है यहाँ पर आपका जो है ये देखिए, अगर आपका जो एंटिटी है, ठीक है, अगर आप जो इसको जो भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, सिर्फ ऐसे नहीं कर सकते आप कि एक्सीडेंट है ना, आप जिसके साथ एक एट्रीब्यूट्स आपको लगा दीजिए ताकि और भी चीज़ें अच्छी हो जाए, है ना। ये चीज़ें हैं यहाँ पे कि एंटिटी इज रिप्रेजेंट बाय अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो एक एंटिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स के साथ होता है। एट्रीब्यूट्स आर यूज टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको एंटिटी दिख रही थी, मैंने आपको जो बताया था कि जो आपका एंटिटी होती है ना, एंटिटी के प्रॉपर्टी को जो डिस्क्राइब करता है ना, जो डिस्क्राइब करता है उससे हम लोग एट्रीब्यूट्स कहते हैं, यानी एंटिटी के जो प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता है उससे हम लोग एट्रीब्यूट्स कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है, जो एंटिटी के प्रॉपर्टी को होल्ड करता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक्सीडेंट एंटिटी में हैव रोल नंबर, कि हो सकता है कि एक्सीडेंट का एंटिटी क्या हो सकता है, वो रोल नंबर हो सकता है, नेम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एज हो सकता है, एड्रेस हो सकते हैं, मोबाइल नंबर हो सकते हैं, एज एट्रीब्यूट्स, एक एट्रीब्यूट्स हो सकता है। कहने का क्या अर्थ है इसका मैं बताता हूँ आपको, और मैं बता देता हूँ आपको यहीं पे ताकि मुझे ये समझ में आ जाए। अगर मैं देखिए एग्जांपल देता हूँ एट्रीब्यूट्स का, ठीक है, एट्रीब्यूट्स के मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। एट्रीब्यूट्स देखिए क्या है इस बात का मतलब कि आपने जो है ये देखिए, आपने क्या किया, एक एक्सीडेंट बना दिया आपने, एक एंटिटी हमारे पास है, ठीक है। और मैं आपको कितने बार बता चुका हूँ कि एक्सीडेंट का जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रॉपर्टी कहलाती हैं। तो एक्सीडेंट की रोल नंबर, ठीक है, एक्सीडेंट की एड्रेस, एक्सीडेंट का नेम, एक्सीडेंट का कोर्स और एक्सीडेंट का डेट ऑफ बर्थ, है ना। तो ये जितनी भी चीज़ आपको दिख रही हैं, और मैं बता दूं कि जो एट्रीब्यूट्स है ना उसको हम लोग एलिप्स से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, एलिप्स जो इस तरह से होते हैं, इसका नाम है एलिप्स, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं ELLIPS, एलिप्स, ठीक है। एट्रीब्यूट्स का जो हम लोग एक से रिप्रेजेंट करते हैं एलिप्स से, और जो हमारे पास एंटिटीज़ रहते हैं उसे रेक्टेंगल से। तो इसलिए हम लोग इस तरह से लिखेंगे एग्जाम्पल में कि जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स क्या हमारे पास है, जैसे यहाँ पे रोल नंबर हो गया, ठीक है, रोल नंबर हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी, इसको प्राइमरी की कहते हैं। मैं आपको जो है पहले केस भी बताऊँगा कि केस क्या होती हैं, केस भी आपको जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, देखिए डेट ऑफ बर्थ भी कुछ और तरह से जब हम आपको पढ़ाऊँगा, जब मैं बताऊँगा कि केस क्या होते हैं और केस के जब टाइप्स बताऊँगा तो उस टाइम आपको जो है सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूँगा, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या होंगी, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ठीक है, फ़ोन नंबर, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। फ़ोन नंबर, देखिए मैं बता दूँ कि फ़ोन नंबर जो है मल्टीपल होते हैं ना, बहुत सारे हो सकते हैं, उससे जो लोग जो है डबल लाइन से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको डबल इलिप्स से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है। और क्या यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास, एज दिया हुआ है।
एज ही हम लोग ले लेते हैं, और एज को हम लोग जो है इस डैश डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। बट यहाँ पर जो हम लोग आपको मैं एट्रीब्यूट्स बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको तो जो है मैं कीज़ बताया ना, इसलिए मैं आपको इस तरह से बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका जो अगर मैं सिंपली मैं अगर इसको मैं बनाऊँ, अगर जो है सिर्फ राइट आंसर की तरह, तो यहाँ पर देखिए एक्सटूडेंट, यहाँ पर आप जो है नेम लिख लीजिएगा, यहाँ पर आप कोर्स लिख लीजिएगा, ठीक है, नेम एंड कोर्स। तो ये आपका जो है ये भी सही है, ये भी सही है। एट्रीब्यूट्स के रिगार्डिंग जो है ये दोनों के दोनों सही है, बट जो है मल्टीपल कीज़ के रिगार्डिंग ये मतलब ऐसा नहीं कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप जो है लाइन लगाते थे प्राइमरी की बन जाती हैं, और ये फ़ोन में जो अगर डबल आप जो लगा देते हो तो ये हमारी जो मल्टी बन जाती हैं, और जो यहाँ पर जो डैश डैश जो होती हैं ये ड्राइव्ड होती हैं, ठीक है। एज जो हमारे कभी भी ड्राइव की जाती हैं, राइट। तो मैं आपको जो कीज़ बताऊँगा तो आपको मैं बता दूँगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो बट ये हमारा सही चीज़ है, ये भी सही है, दोनों को दोनों हमारा सही है। ओके, तो ये हमारा जो एक्सीडेंट है उसका जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स यानी एक्सीडेंट का जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ना, दोनों को दोनों प्रॉपर्टी है। अब देखिए क्या होता है, अब एट्रीब्यूट्स में जो है कुछ डोमेन आती हैं। डोमेन इन द सेंस कि कुछ फीचर्स होती हैं। डोमेन एक फीचर्स है, या तो ऐसा कह सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी है जो परमिट करते हैं कुछ चीज़ों को, और कुछ चीज़ों को अलाउ करती हैं, कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करती हैं। तो हमें कहाँ पढ़ना होता है, हमें जो एट्रीब्यूट्स नहीं पढ़ने होते हैं। तो देखिए डोमेन का मतलब ये होता है, जो लिखे हैं वो मैं बताता हूँ आपको। डोमेन का मतलब क्या होता है, फॉर ईच एट्रीब्यूट देयर इज अ सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज इन नोन एज द डोमेन। कहने का मतलब ये है कि हर एट्रीब्यूट्स का उसका सेट ऑफ कुछ लिमिट होता है, कुछ परमिटेड वैल्यूज़ होती हैं जिसको ही आप लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप जो है जो जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्सीडेंट नेम कैन नॉट बी न्यूमेरिक, है ना, कैन नॉट, इट हैज़ टू बी अल्फ़ाबेटिक। तो जो डोमेन है, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे क्या है, एक्सीडेंट नेम कैन नॉट बी न्यूमेरिक। जाहिर सी बात है कि जो एक्सीडेंट का, जैसे किसी का नाम जो है बिट्टू है, बिट्टू है, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते ना कि बी या टू, राइट। तो ये गलत है ना। तो यही कहा जा रहा है कि डोमेन का मतलब ये होता है कि हर एक एट्रीब्यूट्स का, हमारे क्या एट्रीब्यूट्स हैं, कैसे एट्रीब्यूट्स हैं कोई मैं बताता हूँ यहाँ पे। ये क्या आपका एक्सीडेंट कोई है, ठीक है, एक्सीडेंट, इसका नेम, अब ऐसा नहीं ना यहाँ पे जो है B2 लिख दीजिएगा, नहीं, यहाँ B2 आप नहीं लिख सकते हैं। क्या लिखेगा यहाँ पे, इसको जो आपको लिखना पड़ेगा BITU, आपको जो बिट्टू लिखना है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें जो है पता होनी चाहिए। जो क्या है रोकता है, इसको कहते हैं डोमेन, ठीक है। यानी फॉर ईच एट्रीब्यूट्स देयर इज अ सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज, उसके लिए कुछ सेट ऑफ परमिटेड वैल्यू पहले से नहीं है, इसको उसी को हम लोग डोमेन कहते हैं। जैसे उसका रेंज भी, मतलब कहाँ तक कहाँ उसका रेंज है, किसी का, उस एट्रीब्यूट्स का। यहाँ पर एग्जांपल में जो दिया हुआ है, एक्सीडेंट नेम कैन नॉट बी न्यूमेरिक वैल्यू, यानी जो कभी भी जो एक्सीडेंट का जो नेम है वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं हो सकते हैं, इट हैज़ टू बी अल्फ़ाबेटिक, इसको जो अल्फ़ाबेटिक ही रहना होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ B2 सतीश, जैसे सतीश है ना, तो S30 आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। अब लिखा सेतुपति, तो सेतुपति आप नहीं लिख सकते हो, राइट। ऐसा नहीं कि आप जो यहाँ पे लिखोगे इस तरह से एक्सीडेंट, राइट, आप एक्सीडेंट लिख दिए और उसके बाद यहाँ से लिखोगे क्या, सेतुपति, आप इस तरह से आप जो है नहीं लिख सकते, ये गलत है, ठीक है। अब क्या आ रहा है, एक्सीडेंट एज कैन नॉट बी नेगेटिव, ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब एक्सीडेंट का किसी का नेम का जो नेगेटिव हो सकती है तो नहीं हो सकती। तो ये चीज़ को जो है इस चीज़ को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। एक्सीडेंट नेम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती हैं, राइट। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये भी हमारा सेकंड एग्जांपल है कि एक्सीडेंट का एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। कोई कोई होता क्या है कि यहाँ पर जो है एग्जाम्पल में देगा, एक्सीडेंट लिखेगा यहाँ पर, ठीक है, एक्सीडेंट लिखा, एक्सीडेंट का हमारे पास जाहिर सी बात एज आती है, तो एज जो है यहाँ पे -18 लिख दिया, जी नहीं, ये गलत है आपका, ये कभी भी नहीं हो सकता, एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, 0 भी नहीं होती है, ठीक है। एक्सीडेंट रोल नंबर, देखिए आगे क्या हमारे पास, वही मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि एक्सीडेंट रोल नंबर कैन बी न्यूमेरिक बिटवीन द सेम रेंज। क्या होता है कि ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट का जो रोल नंबर है वो जो है न्यूमेरिक ना हो, यानी न्यूमेरिक ही होना चाहिए। एक्सीडेंट का रोल नंबर हमेशा जो न्यूमेरिक होता है, अल्फ़ाबेटिक नहीं होता है। आपने कभी सुना है कि जो है उसका जो है रोल नंबर A2 है, A3 है, नहीं, ये ग्रेडिंग हो सकती है, रिमार्क्स हो सकती हैं, बट ये हमारी जो है रोल नंबर नहीं हो सकती, ठीक है। ये हमारे पास पासवर्ड हो सकती हैं, कॉलेज ID नहीं हो सकती हैं, ठीक है। इससे मैं क्या होता है, अब आगे मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए कि जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स है ना, ये जो एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई एलिप्स, क्या होता है कि एक एट्रीब्यूट्स को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एलिप्स से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस तरह से, राइट। अब एग्जांपल मैं दे चुका हूँ आपको, यहाँ पर एग्जांपल क्या है एट्रीब्यूट्स का, हमने जो एक्सीडेंट ले लिया,
एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, नेम, रोल नंबर। तो ये आपका जो है एग्जाम्पल है। अब देखिए एंटिटी सेट के रिगार्डिंग मैंने ये जो बताया, और एक और भी एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। क्या आपके पास क्या है, एक अनन्या नाम की लड़की है, ठीक है, वो कहाँ रहती है, पटना में। तो एड्रेस हो गया, उसका डेट ऑफ बर्थ ये हो गया, उसका जो है क्या होता है, कॉलेज आईडी हो गया, यानी रोल नंबर आप मान सकते हैं, उसको इनरोलमेंट नंबर मान सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर मान सकते हैं, राइट। वो कौन से मतलब कि क्या है, मेल है कि फीमेल है, तो फीमेल है। उसका जो है 402 ये रोल नंबर हो गया, ये कॉलेज आईडी हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, कॉलेज आईडी का, यूनिवर्सिटी में हमें कॉलेज आईडी दी जाती हैं, और ये हमारी जो है रोल नंबर हो गए। तो ये सब क्या है, आपके जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं एलिप्स में, ये सब सारे के सारे क्या है, हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, किस चीज़ का, अनन्या का। अब एक पर्सन है, उसका हेयर कैसा है, एक पर्सन उसका कलर कैसा है, एक पर्सन उसका एज कितना है, एक पर्सन उसका हाइट क्या है, ये जितने आपको चीज़ देखनी है सब का क्या है हमारे पास, एट्रीब्यूट्स हैं, है ना। ये पर्सन क्या हमारे पास है, एंटिटी है, ठीक है। तो हर एक एंटिटी का जो है एट्रीब्यूट्स होता ही होता है ना। यानी एट्रीब्यूट्स कहने का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी, किसका, एंटिटी का प्रॉपर्टी को जो डिस्क्राइब करता है, यानी जो हमारे पास जो एंटिटीज़ होती हैं उसकी प्रॉपर्टी को जो डिस्क्राइब करता है उसे हम लोग एट्रीब्यूट्स कहते हैं, है ना। अब देखिए हमारे पास क्या होता है कि टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, राइट। क्या होते हैं, टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं। सिंपल एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास, सिंगल वैल्यू एंड मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स होते हैं, स्टोर्ड एंड ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं, ओके। तो जो हमारे पास इतने टाइप्स के हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, ओके। तो आने वाले लेक्चर से हम लोग जो है बात करेंगे इसे, वो जो हमारे पास दिख रहा है ना टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स, तो सिंपल एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, सिंगल वैल्यू एंड मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स, स्टोर्ड एंड ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखनी है, सारे के सारे नोट कर लीजिएगा। अब चीज़ें समझ में आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।